थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मैं आपके किसी पॉइंट से डिसएग्री नहीं कर रही हूँ, आई कम टू दैट। बाय इट्स होल नेचर मैं सोशल मीडिया पर एज ए यूज़र क्या डाल रही हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स डिसेंसी, मॉरलिटी, वो सब जो चीज़ें हैं जो कोड में है वो उसमें है ही हैं, लेकिन मैं मीडिया पर्सन नहीं हूँ। मैं एज ए यूज़र उस पर क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ इसके साथ ज़्यादा फिडल ना सरकार ना वो प्लेटफॉर्म ना कोई और कर सकता है। हाँ, जब कोई लिमिट के बियॉन्ड चली जाती है तो आपने देखा होगा हम लोग फेसबुक पर कंप्लेन करते हैं, देयर इज एन होल IT सेक्शन रिलेटेड टू यू नो व्हाट कैन बी एक्चुअली हाउ टू हैंडल दैट काइंड ऑफ थिंग। बट एक यूजर के लिए ये चीज़ है। यूजर के बाद एक आ जाता है जो इंटरमीडियरी जो प्रॉपरली डिफाइंड है अंडर यू नो द डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। उस इंटरमीडियरी की डेफिनेशन और एक यूजर के बीच का है जिसकी रीच भी है और जो एग्जैक्टली क्वालिफाई नहीं भी करता है एज ए न्यूज़ पोर्टल, लेकिन वो आम बंदा भी नहीं है और प्रॉपरली डिफाइंड पोर्टल भी नहीं है। अब उस चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम सोशल मीडिया स्पेस पर सरकार, चाहे वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो या यू नो लॉट ऑफ इश्यूज आई होप टाइम के साथ, बिकॉज आई थिंक इन चार्ज ओनली फ्यू डेज बैक, so this coordination will definitely improve। अभी इनके आपके साथ interaction भी हाँ, sorry I forgot about that। That is the main issue क्योंकि ethics code है 2021 का, उसमें एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से बियॉन्ड जिनकी फॉलोअरशिप है उनको आइडेंटिफाई किया गया है एज इंटरमीडियरीज। सोशल मीडिया कुछ उसमें टर्मिनोलॉजी है, वो ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक पॉजिटिव वे में जा रही है या नेगेटिव वे में जा रही है। अच्छी नीयत से कर रहे हैं, अगर हम किसी गलत इंटेंशन के बिना कर रहे हैं तो वो न्यूज़ देना शायद ज़रूरी भी है। डिपार्टमेंट्स की और मीडिया की खींचातानी तो चलती रहेगी और आई थिंक एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ये खींचातानी जो है ये ज़रूरी भी है। बट इसके साथ साथ व्हाट वी डू एक्सपेक्ट is what you are calling as positive publicity and calling it as an awareness। वो awareness लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है। जितना लोगों को पता होगा उतनी स्कीम्स की डिमांड भी बढ़ेगी, उतना इनफैक्ट हम ऑफिसर्स लोगों पे प्रेशर भी बढ़ेगा उन चीज़ों को डिलीवर करने का। डिस्पाइट अ लॉट ऑफ रिसोर्स क्रंचेस, जैसे कि चंदेल साहब ने भी बताया, रिसोर्स क्रंच के बावजूद भी हम ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकते हैं कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इसलिए हम इस स्कीम को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते सही में, लेकिन जितना लोगों को पता होगा उतना हम पर प्रेशर रहेगा चीज़ों को डिलीवर करने का, और वो हम डिपार्टमेंट्स की कोशिश भी रहती है। फ्रॉम द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो साइड, as Asif ji has correctly raised, yes, it is probably after a very long time that we are coming to Kishtwar। I hope, I also expect कि हम regular basis पर इस तरह के programs करते रहें, keeping in view the constraints that we have again, but we ensure कि अगर हम physically यहाँ पर नहीं आ सकें हर साल, but हम किसी और माध्यम से maybe because Muzaffar has outlined beautifully, I think बहुत अच्छे उन्होंने आपको tools बताए हैं, अभी तो उन्होंने just list out किए हैं। I'll try, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि हम इसकी कोई ऑनलाइन कुछ इस तरह से वर्कशॉप कर सकें जहाँ पर ज़्यादा नहीं पर एटलीस्ट 3-4 टूल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उनकी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकें जो आपकी न्यूज़ मेकिंग में आपकी हेल्प करें। इजी कल्टीवेशन आपको कि आज आप जीरा लगाओगे तो वो कल उगाएगा या इसी सीजन में उगाएगा। जीरा उगाने के लिए कम से कम 3 साल लगते हैं। 3 साल के बाद जीरा उगता है। 3 साल तक आप फार्मर की लिस्ट मुझे दो जो इंटरेस्टेड है जीरा लगाने में, अपनी फील्ड 3 साल के लिए वो छोड़ेंगे और उसकी एक्सपेंशन हम करेंगे। और दूसरी बात रही आपकी जीरा फार्म की, तो मैं आपको मीडिया को ये बताना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है। दिस इज कार्ड डिस्पैरिटी। देखिए मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा, यहाँ पर मैं बुक्स देख रहा था तो आपने यहाँ पर ये उर्दू लगा, मैं किसी ऑफिशियल को फोन करूंगा वो उसी वक्त सॉर्ट आउट होती है, लेकिन मेन मसला ये है कि जो ऑफिशियल और जो इस वक्त मीडिया पर्सन और पब्लिक के बीच में जो गैप है उसको जो है वो कम करने की जरूरत है। और जैसे कि डिप्टी कमिश्नर साहब को rather practical speech about किस तरह से अलग अलग टूल्स जो हैं वो मीडिया पर्सन्स यूज़ कर सकते हैं फेक न्यूज़ को डिटेक्ट करने के लिए, AI को यूज़ करने के लिए, अपने क्वालिटेटिव इनपुट्स को बेहतर बनाने के लिए इन द मीडिया स्पेस। आपने बहुत सारी बातें करी तो मैं सारे पॉइंट तो नहीं दे पाऊंगी। आई थिंक कुछ चीज़ें थी जो आपने एक्सप्रेस करी, दे वर नॉट क्वेश्चंस एग्जैक्टली, सो दिस इज व्हाट द फोरम इज फॉर। थैंक यू। ठीक है, मैं ऑडिबल हूँ? Yes, ma'am. So, lot of things that we discuss here will be sort of an
ओपन हाउस, हाँ, आई जस्ट कम टू दैट। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम इसे ओपन हाउस करके रखें, जो थोड़ी कवरेजेस वगैरह चल रही हैं उसको थोड़ी देर के लिए रखें, क्योंकि हम सर अच्छी है वो उनको हम चाहते हैं, जैसे ही आप हमें बताते हो किसी प्रोग्राम में। कोटी एलिवेशन हमारा 29.9% जो 2013-14 में हमारा कोटी था, अब हमारा 11.3% पहुंच गया है। जनधन योजना, जनधन 1-1.5 महीने में वो पुल भी बनने वाला है, तो हमोरी तक हमारा सड़क पहले ही बन गया है। तो हमारे जो श्रद्धालु हैं हमोरी तक गाड़ी पे जा सकते हैं। वहां से तो मैं कभी ऐसे चढ़ूंगा नहीं, जब तक मुझे हेलमेट नहीं मिली तो मैं नहीं चढ़ने वाला हूँ। और मेरे साथ बैठे डॉक्टर PIB नेहा मैम, CMO साहब, हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर डिप्टी CU, हमारे DIO कुलदीप जी, और हमारे प्रेस मीडिया के भाई बहन, आप सबों को नमस्कार। जैसा कि मुझे बताया गया है कि आज ये जो प्रोग्राम है, एक तो वार्तालाप का प्रोग्राम है और दूसरा आपका 11 years ऑफ गुड वर्क शेपिंग इंडियाज डेवलपमेंट। सबसे पहले मैं इस सर्कुलेट कर रही है, तो ऐसा कभी भी आपके पास आता है, काइंडली गेट इन टच विद आवर टीम, इट विल बी टेकन अप एट द हाईएस्ट लेवल फॉर चेकिंग फॉर इट्स ऑथेंटिसिटी। और अगर वो गलत होगा तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो ट्विटर हैंडल है उससे हम उसको ट्वीट करते हैं, विच हैज अ वेरी वेरी हाई रीच। इन फैक्ट आई वुड लाइक टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि जो ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ, इस टाइम पर ना सिर्फ नेशनल मीडिया, प्राइवेट मीडिया, हर तरह का मीडिया नंबर भी है और इसका एक व्हाट्सएप नंबर भी है। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, अगर आपके पास कभी भी इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आती है जो आपको लगता है कि सच नहीं है या इसको शायद वेरीफाई करना या कराना जरूरी है, तो आप हमारी टीम के साथ, हमारे साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। आप वो वीडियो, वो क्लिप, वो इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, विच विल बी टेकन अप एट द हाईएस्ट लेवल फॉर कंफर्मिंग। वो चाहे किश्तवाड़ से रिलेटेड हो, वो चाहे हमारे डोमेन में नहीं है, लेकिन भारत सरकार से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि हम देखेंगे कि कई बारी हम फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। श्री पवन कोतवाल जी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, और DC साहब जो कि किसी कारण यहाँ पर मौजूद नहीं हो सके, उनका भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारी पूरी टीम का बहुत सपोर्ट किया है। आज के ये वार्तालाप का सेशन जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का है, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए तो एक मीडिया वर्कशॉप है, ये किश्तवाड़ में ऑर्गेनाइज कर रहा है। कोविड के टाइम पे थोड़ी सी गैप आई थी, अदरवाइज बड़े रेगुलर रूटीन में इस तरह के जो रूरल मीडिया वर्कशॉप्स हैं या वार्तालाप हैं, ये ऑर्गेनाइज रेगुलर रूटीन पे की जाती थी। कोविड के बाद से आई थिंक पहली बार हम लोग किश्तवाड़ आए हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी। हमारी टीम दे हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट फ्यू डेज, क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई रीजनल ऑफिस नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट के साथ, ADC साहब, DC साहब की सपोर्ट के साथ, और जो हमारे DIO साहब हैं, DIO जी, सरकार की जो इनिशिएटिव्स हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट में जितने भी अच्छे अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उनके बारे में एक क्रिस्प तरह से, एक बड़ी फोकस तरह से आपके सामने वो पेश करें। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं in the media. Press Information Bureau organizes media workshops to facilitate communication and interaction between government officials and journalists. These workshops, also known as Vartalap, aim to bridge the gap between the government and the media, ensuring accurate schedule to make this event possible. Esteemed guests, you may be aware that Press Information Bureau (PIB) is the nodal agency of the Government of India to disseminate information to the print and electronic media